अरे आप, मैंने तो सोचा आप सो रही होंगी। अरे बेटा कहाँ जा रहे हो? मैं तो तुम्हारे लिए नाश्ता बना रही थी। नहीं, आज जरा जल्दी में हूँ। ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट काम है। आपके किराए के पैसे मैंने टेबल पे रख दिए हैं। वो तो ठीक है, किराया कहाँ भागा जा रहा है? और रात के खाने का क्या? हाँ नहीं नहीं, आप उसकी चिंता मत कीजिए। मुझे आते आते 3-4 बज जाएंगे। खाना मैं भारी खा लूंगा। ये पुलिस की नौकरी भी बस, ना आने का टाइम ना जाने का। अरे देखो, मैं भूल ही गई मैं यहाँ आई किस लिए थी। बेटा एक काम करोगे? हाँ बोलिए। ये लेटर पोस्ट कर दोगे? हाँ हाँ जरूर। बेटे को लिखा है, अशोक को। कब आ रहा है वापस इंडिया? अभी तो नहीं, अगले साल आएगा। दुबई में नौकरी क्या लग गई, माँ को ही भूल गया। इसका क्या हुआ? सर, डॉक्टर सावंकर ने कहा कि कल सुबह तक रिपोर्ट भिजवा देंगे और ने ये भी कहा है कि सर, इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। स्टेटमेंट पे साइन भी कर दिया सर। सब बता दिया? हाँ साहब। कोर्ट में बोलेगा? जी सर, सब बोलेगा। राघव सर, इसे ले जाओ, कल कोर्ट में पेश करना है। साहब कल छूट जाएगा ना साहब? हाँ देख। एक तरह से अच्छा ही हुआ सर। सर ने मुझे जाने को कहा। लगता है आज बड़ी जोर से नींद आने वाली है। हम लोगों के ऑफिस टाइम का भरोसा ही नहीं था। कभी रात को 1 बजे, तो कभी 2 बजे, तो कभी 4 बजे, तो कभी सुबह 5 बजे तक। सुबह 5 बजे घर पहुंचते हैं। घर वाले तो तंग आ गए हमसे। मुझे तो जाके अपने मकान मालकिन को रात को जगाना पड़ता है सर। अच्छा? हाँ, पता नहीं अभी तक मुझे घर से निकाला क्यों नहीं उसने। एकदम अपने बेटे की तरह मानती है मुझे वो। अच्छा? अभी खाना रखा होगा मेरे लिए उसने। अब अपना खुद का घर कब ले रहा है? पता नहीं सर कब होगा। सर हाँ, आगे से लेफ्ट लीजिए, यहीं से शॉर्टकट है मेरे घर के लिए। सर बस बस यही कुछ। क्या हुआ? सर मैं यहीं से चला जाऊंगा सर। अरे क्यों? मैं तुम्हें घर पे छोड़ देता हूँ। नहीं सर, यहाँ से शॉर्टकट है, 10 मिनट का रास्ता है। इंडस्ट्रियल एस्टेट के बीच से मैं चला जाऊंगा सर। श्योर? यस सर। ओके, थैंक यू सर। बाय। बाय सर। आजा आनंद, जल्दी जल्दी। क्या हो रहा है? क्या गया ऑफिसर?
दया, जैसे तुमने मुझे फोन किया मैं फौरन आ गया। लो, सर भी आ गए। क्या हुआ है? सर आपने मुझे वहाँ छोड़ा, उसके बाद इस तरफ आ रहा था तो दो आदमी यहाँ से चोरी करके भागे। सर जैसे ही मैसेज मिला मैं फौरन निकल पड़ा। क्या हुआ? सर मैं यहाँ से आ रहा था कि दो आदमी इस गोदाम से बाहर निकले चोरी करके। सर उनकी गाड़ी यहाँ पर खड़ी थी और वो सामान उस पर रख रहे थे। मैंने चिल्लाया और उनको रुकने को कहा। उनमें से एक आदमी ने मुझ पर फायर किया सर। मैंने भी एक गोली चलाई पर वो लोग बच निकले सर। दया, सर तुम्हारी गोली किसी को तो लगी है। सर ये देखिए। सर मैंने निशाना तो उस आदमी के पैर पे लगाया था जिसने मुझ पर गोली चलाई, पर उसका साथी वो बीच में आ गया और शायद गोली उसके कमर पे लगी और वो लोग गाड़ी में बैठ के भाग गए सर। किस तरफ? सर इस तरफ। मैं काफी दूर तक उनके पीछे भागा तो वो लोग बच निकले सर। अच्छा दया, सर यहाँ कोई चौकीदार नहीं है? सर शायद नहीं है। कैसे मालूम? सर 6 महीने पहले इस एस्टेट में आग लगी थी, उसके बाद ये एस्टेट ऐसे ही पड़ा। यहाँ से एक रास्ता है जो मेरे घर के लिए शॉर्टकट है सर। मैं वैसे आता जाता रहता हूँ। ये गोदाम सूर्य एंड पार्टनर्स का है। सुधाकर, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की कंपनी है सर। गोदाम में अभी भी सामान पड़ा है। सर ये टेप रिकॉर्डर तो पुराना है। सूरी साहब ने फोन पे बताया था कि उन्होंने एक एक्सचेंज स्कीम शुरू की थी सर। पुराने म्यूजिक सिस्टम के बदले नए देते थे। वो पुराने म्यूजिक सिस्टम सब यहीं पड़े। तुमने गाड़ी का नंबर नोट किया? हाँ सर, MH03T4432। MH03T4432। हाँ, कुछ पता चला? अच्छा, जो मैंने तुम्हें पहले भी बताया, तो बुराई की तुम्हारे फोन इन चोरों डाकुओं में से कोई मिला? सर अभी तक तो एक भी फोटो मैच नहीं। और सर अंधेरे में इतनी दूर से मुझे उनकी शक्लें कुछ ठीक तरह से दिखाई नहीं दी सर। सर आरटीओ से देशमुख का फोन था। कह रहा था कि MH03T4432 इस नंबर की कोई गाड़ी है ही नहीं। सर मुझे लगता है कि चोरों ने नकली नंबर प्लेट लगाई होगी। फ्रेडरिक, तुम डॉक्टरों से मिलो, क्लिनिक्स में जाके इंक्वायरी करो। वो आदमी कहीं ना कहीं तो गया होगा गोली निकलवाने के लिए। सर ये रहा सर, यही है वो आदमी जिसने मुझ पर गोली चलाई थी। अरविंद कुमार, 92 से 94 तक जेल, गोदाम का ताला तोड़ा, चोरी, 97 में फिर से चोरी पर सजा नहीं हुई। पता 15 कमल नगर, बाशिद रोड। T4432। यस। T4432 वो लोग अंदर है। तुम लोग पीछे से जाओ, संभाल के, उनके पास गन है। दरवाजा खोलो! दरवाजा खोलो! हाथ ऊपर करो। यू आर अंडर अरेस्ट। सर ये तो मर चुका है। एम्बुलेंस बुलाओ, बॉडी को शिफ्ट कराओ। हम तुम्हें चोरी के जुर्म में गिरफ्तार करते हैं। और कौन है ये? कौन लगता है तुम्हारा? ये मेरा भाई है साहब, मेरा छोटा भाई। इस आदमी ने इसको मार डाला साहब। मैं क्या करता? तुमने पहले मेरे पे गोली चलाई। मैंने गोली चलाई? हाँ। मैंने कैसे गोली चलाई साहब? देखिए साहब, आप तो बड़े ऑफिसर हैं, आप मेरी बात सुनिए साहब। इस आदमी ने मेरे भाई को मार डाला साहब, इसलिए पहले इसको पकड़िए साहब। देखो, गोली तुमने पहले चलाई थी। मैं कैसे गोली चला सकता हूँ साहब? मेरे पास तो बंदूक ही नहीं थी।
देखो, तुम शुरू से बताओ क्या हुआ था। देखिए साहब, मैं मानता हूं कि मैं चोरी करने गया था। मैं अपने भाई को भी साथ में लेके गया था। मैंने सोचा वहां पर कुछ नहीं होगा, क्योंकि वहां पर तो चौकीदार भी नहीं था। जैसे ही मैंने इस ऑफिसर को देखा तो हम दोनों घबरा गए साहब। हम तो आत्मसमर्पण करने ही वाले थे कि इसने हमारे पे गोली चला दी और मेरा भाई मर गया। झूठ, सरासर झूठ बोल रहा है सर ये आदमी। तुम्हारे पास बंदूक थी और तुम्ही ने पहले मुझ पर गोली चलाई। ठीक है, सब लोग घर में ढूंढो, बंदूक को ढूंढो, कहीं ना कहीं तो होनी चाहिए। तुम बाहर जाके चेक करो। सर मैं कार में चेक करता हूँ। चाबी, गाड़ी की चाबी। सर, हाँ फ्रेडरिक, अंदर बंदूक नहीं मिली। यहाँ भी नहीं है सर। सर गाड़ी भी चेक की, लेकिन गाड़ी में भी नहीं मिली। नहीं। ये कैसे हो सकता है सर? सर इसने पहले मुझ पर गोली चलाई थी, तभी तो मैंने इस पर गोली चलाई सर। कहाँ है बंदूक? बंदूक होगी तो मिलेगी ना। देखिए साहब, इस आदमी ने मेरे भाई को मारा है। मैं चुप नहीं रहूंगा, मैं चिल्ला चिल्ला के सबको कहूंगा। एक सीआईडी ऑफिसर ने एक निर्दोष निहत्थे आदमी को मारा। मैं चुप नहीं रहूंगा, बिल्कुल नहीं रहूंगा। क्या ये सच है कि आपके किसी ऑफिसर ने एक निहत्थे आदमी पर वार करके उसे जान से मार डाला, जबकि वो आत्मसमर्पण के लिए तैयार था? ये तो सरासर जुल्म है एसीपी साहब। हाँ, आप उसके अगेंस्ट कोई एक्शन लेंगे या नहीं? देखिए, हम जांच कर रहे हैं और उससे पहले कोई फैसला नहीं कर सकते। और जिस ऑफिसर के बारे में आप पूछ रहे हैं वो हमारा बहुत ही काबिल ऑफिसर है। वो कभी भी कोई गलत कदम नहीं उठाएगा और मुझे पूरा यकीन है कि वो गोली चलाने पर मजबूर हो गया होगा, वरना वो क्यों गोली चलाएगा? उस आदमी के पास हथियार तो था ही नहीं, फिर वो किसी की जान कैसे ले सकता था? अगर वो सीआईडी ऑफिसर है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो किसी की जान ले ले। कैसे हो सकता है? दया, तुमने वो गन देखी थी ना? नजरों का धोखा भी तो हो सकता है। शायद तुमसे गलती हुई है। तुम 2-3 रातों से सोए नहीं थे। मगर सर मैं इतनी बड़ी गलती करूंगा? मैंने उसके हाथ में बंदूक देखी थी सर, और उसने उसी से मुझ पर गोली चलाई थी। तो वहां वो गोली के शेल भी तो नहीं मिले? एम्प्टी? उसके हाथ में रिवॉल्वर था सर, कोई तमंचा या पिस्तल नहीं। शायद तुम सच कह रहे हो। मैं सच ही कह रहा हूं सर। लेकिन सर कुछ भी हो, हमें अरविंद के इल्जाम का जवाब देना ही होगा। सुनिए, एक बात बताओ, तुमने अरविंद के हाथ का पैराफिन टेस्ट करवाया? जी हाँ सर। अगर अरविंद ने बंदूक चलाई होती तो उसके हाथों में गन पाउडर मिलता, लेकिन ऐसा कुछ मिला नहीं उसके हाथों से, और ना ही उसके पास कोई बंदूक मिली। यह भी तो हो सकता है कि उसने ग्लव्स पहने हो और उसने गन के साथ साथ ग्लव्स भी गायब कर दिए। लेकिन वो गन जा कहां सकती है? सर एक मिनट, यहाँ आइए। सर ये देखिए, मैं काफी देर से इस मैप को पढ़ रहा हूँ। सर ये है मोतीलाल इंडस्ट्रियल एस्टेट यहाँ पर, और ये है अरविंद का घर जहां से हमने उसे गिरफ्तार किया। इन दोनों के बीच का फासला है 3 किलोमीटर। चलिए देखिए, यह है रास्ता। ये रास्ता खाड़ी के साथ साथ चलता है। यह खाड़ी है सर। तुम्हारा मतलब है उसने बंदूक खाड़ी में फेंक दी? हो सकता है सर, हम खाड़ी को ही छान मारते हैं। वहां पे छोड़ा। वाह, हाँ सर। तो वीरेन, हम फिर से वही करके देखते हैं जो उस रात हुआ था। ठीक है सर।
अब ठीक से बताओ, उस रात तुमने उन दोनों को कहां देखा था? सर जैसे मैंने आपको बताया सर, मैं वहां से आ रहा था। मैंने देखा ये शटर आधा खुला हुआ था। ये शटर आधा खुला हुआ था? हाँ सर। शटर आधा खुला हुआ था, अच्छा। फिर यहां से दो आदमी बाहर निकले। दो आदमी? उनके हाथ में क्रेट से सर। दोनों के हाथों में? हाँ। फिर क्या हुआ? वो लोग क्रेट लेके अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे सर। गाड़ी कहां थी? सर यहाँ पर सर। यहाँ पर? हाँ, गाड़ी यहीं पर खड़ी थी। हाँ। दरवाजे खुले हुए थे, डिक्की भी खुली थी, और वो लोग सामान अंदर रख रहे थे। सामान अंदर रख रहे थे, डिक्की खुली हुई थी, दरवाजे खुले थे, और तुम उस वक्त कहां थे? मैं सर वहां पर था सर। वहां पर एक मिनट सर, यहाँ पर था सर। वहां पर? हाँ सर, बिल्कुल यहीं पर। तुम्हें ठीक से याद है? हाँ सर। वो दोनों कहां थे? सर वो उसका छोटा भाई आगे था सर, और अरविंद पीछे की तरफ था। अब मान लो मैं अरविंद हूं। अरविंद कहां था? नहीं सर, थोड़े इस तरफ। अच्छा, और थोड़ा, हाँ ये? हाँ सर, डिक्की के पास। ठीक है। फिर क्या हुआ? सर मैं जैसे ही चिल्लाया, उन दोनों ने वो क्रेट नीचे डाल दिए सर। ऐसे? हाँ सर, ऐसे। फिर सर अरविंद ने रिवॉल्वर निकाला सर। उसने रिवॉल्वर निकाला? ऐसे? हाँ सर। फिर उसने मुझ पे फायर किया सर। फिर क्या हुआ? सर जैसे उसने गोली चलाई, मैं इस तरफ झुक गया, और गोली मेरे कान के पास से चली गई सर। कान के पास से? हाँ सर। किस कान के पास से? सर इस तरफ से। दाएं कान के पास से? हाँ सर। और तुम इसी तरह झुके रहे? हाँ सर। गोली यहां से गई, इसका मतलब है गोली यहां से निकलकर कान के पास से होकर उस दीवार में जाकर लगी। यही लगी, वहां से निकलकर कान के पास से होकर गोली यहीं लगी होगी। यही कहीं निशान। कोई निशान दिख नहीं रहा। नहीं सर, कोई निशान नहीं दिखाई दे रहा। हाँ सर, यहाँ पर भी कोई निशान नहीं दिखाई दे रहा। सॉरी दया, लेकिन जब तक हमें रिवॉल्वर या गोली नहीं मिलती, हमें अरविंद के बात पर विश्वास करना ही पड़ेगा। मैं कितनी बार आप लोगों से कह चुका हूं, मैं और अनंत निहत्थे थे, हमारे पास कोई बंदूक नहीं थी। तो उस ऑफिसर ने हमारे पे गोली चलाई जो मेरे भाई को लगी। बस यही सच है। आपके बार बार कहने से हमारी कहानी बदल नहीं जाएगी। हम तुम्हें तुम्हारी कहानी बदलने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम सिर्फ सच्चाई जानने की कोशिश कर रहे हैं। सच सच बताओ कि उस रात एग्जैक्टली हुआ क्या था? चोरी करते हुए नहीं, पर तुम्हारा भाई मेरे ऑफिसर की गोली से मारा गया, और इसलिए तुम उससे नफरत करते हो, है ना? और इससे अपनी भाई की मौत का बदला लेना चाहते हो। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारे पास पिस्तौल थी, कि पहली गोली तुमने ही चलाई थी, और दया पर लगाया गया तुम्हारा इल्जाम सरासर झूठा है, क्योंकि तुम दया से बदला लेना चाहते हो। हाँ, मैं बदला लेना चाहता हूं, मगर सिर्फ इसलिए कि आपके ऑफिसर ने 2 निहत्थे आदमियों पर गोली चलाई है, और उस गोली से मेरे भाई की मौत हुई है। बदला तो मैं लूंगा साहब। सुधाकर, ले जाओ इसे। देखो दया, मेरे पास कोई और चारा नहीं है, मगर अरविंद के इल्जाम के खिलाफ जब तक हमें कोई सबूत नहीं मिलता,
तब तक मुझे तुम्हें सस्पेंड करना पड़ेगा। सस्पेंस सर? दया प्लीज मुझे तुम्हारा आईडी कार्ड दे दो। और तुम्हारा रिवॉल्वर भी। सर दया के साथ जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, क्योंकि अब तो टेलीविजन वाले प्रेस वाले इसके पीछे हाथ धोकर पड़ गए। हाँ वीरेंद्र, मैं समझता हूँ क्या गुजरती होगी उस बेचारे पर। और सर दूसरी ओर हमारे इतने सारे आदमी खाड़ी में बंदूक ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा। वो गोली अगर हमें मिल जाए वीरेंद्र तो अपना काम बन जाएगा। वीरेंद्र, वो चोरों की गाड़ी यही कहीं थी ना? हाँ सर। तो यहीं से गोली चली है। राइट सर। सर लेकिन आखिर गोली जा कहां सकती है? देखो वीरेंद्र, गोली बंदूक से निकले मतलब कहीं तो लगनी चाहिए, हवा में गायब तो नहीं हो सकती। गोली है वो गोली कहीं तो लगनी चाहिए, कहीं तो मिलनी चाहिए। हाँ मिलनी तो चाहिए सर, लेकिन मिल नहीं रही है। फिर गई कहाँ गई? क्या उस रात कुछ ऐसा तो नहीं था जो कब यहाँ था और अब नहीं? पर क्या सर, उस रात गोली चलने के कुछ देर बाद हम लोग यहाँ पहुंच गए और अब से तब तक सब कुछ वैसा का वैसा ही है। इस रात हम इस दीवार पर गोली के निशान, क्या ये देखिए सर, क्या ऑयल के निशान। सर काफी पुराना निशान है। ऑयल का निशान। यहाँ आसपास कोई है क्या? वॉचमैन इधर आओ। जी साहब। जी साहब। तुम यहाँ के वॉचमैन हो? हाँ जी साहब, मैं पहले यहीं ड्यूटी करता था। इस एस्टेट में आग लगने के बाद यहाँ कुछ बाकी नहीं बचा ना, तो साहब ने मेरी ड्यूटी दूसरी एस्टेट में लगा दी। और अब जब यहाँ मर्डर और चोरी हुआ ना, तो साहब ने दोबारा फिर मेरी ड्यूटी यहाँ लगा दी। ये बताओ, ये ऑयल का ये निशान यहाँ कैसे? साहब किसी ट्रक से गिरा होगा। ट्रक? कौन सा ट्रक? साहब जब से ये एस्टेट खाली है ना, तब से यहाँ के मालिक ढींगरा साहब से लोग पूछकर अपने ट्रक या टेम्पो यहाँ खड़ा कर देते हैं। अच्छा, जिस रात यहाँ चोरी हुई यहाँ कोई ट्रक खड़ा था? साहब ये तो मुझे पता नहीं। तो फिर किसे पता होगा? साहब ये तो ढींगरा साहब ही बता सकते हैं, मगर ढींगरा साहब आज शहर में नहीं हैं, वो न्यू बॉम्बे गए हुए हैं और आज शाम तक वापस आएंगे। अच्छा सर, क्या आपको लगता है कि उस रात यहाँ पर कोई ट्रक या टेम्पो खड़ा होगा? हाँ, हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि गोली उसी में जाके लगी हो। दया, बहुत जरूरी बात पूछनी है, दिमाग पर जोर डालो और सोचकर बताओ। उस रात जब मैंने तुम्हें मोतीराम इंडस्ट्रियल एस्टेट पर छोड़ा था, तो वहां पर कोई ट्रक या टेम्पो खड़ा था वहीं आसपास में, या कोई कार या कुछ भी? सोचकर बताओ। सोचो दया, सोचो। इससे हमें केस की तह तक पहुंचने में मदद मिलेगी। वहां कोई गाड़ी खड़ी थी गाड़ी वहां कोई? सोचो दया, याद करो। ट्रक या टेम्पो वहां इर्द गिर्द कहीं पर? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा सर, आजकल मुझे कुछ याद नहीं रहता। मुझे कुछ याद नहीं है। बैठो बैठो। नहीं ठीक है सर, नहीं, बैठो बैठो। रिलैक्स, डोंट वरी। कुछ याद नहीं आता ना? कोई बात नहीं।
देखो, हम मोतीलाल एस्टेट के मालिक ढींगरा से पूछताछ करेंगे, वो इस बारे में जानते होंगे। डोंट वरी, रिलैक्स, तुम यहीं आराम करो। नहीं सर। देखो, तुम निर्दोष हो ये हम साबित करके ही रहेंगे, सो डोंट वरी, रिलैक्स। फाइन सर, मैं चलता हूँ। दया मेरी बात मानो, बैठो बैठो। मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ। सुधाकर, दया को कॉफी पिला और फिर उसे घर पर छोड़कर आना। सर, ढींगरा इज द की फैक्टर। राइट? यस सर। ढींगरा कौन है? कैसे हो दया? ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लाता हूँ। क्या करूं मैं? कहां जाऊं? ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ? दया, तुम्हें मेरा घर छोड़ना होगा। मेरा बेटा दुबई से वापस आ रहा है। पोस्टमैन आपके पिताजी का टेलीग्राम। दया, ये तुमने क्या किया? मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुमने एक निहत्थे आदमी को मार दिया। ये तुमने क्या किया दया? मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। ये तुमने क्या किया? दया, तुमने ये क्या किया? मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुमने एक निहत्थे आदमी को मार दिया। ये तुमने क्या किया दया? मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मुझे जीने का कोई हक नहीं। मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा। मुझे आपका मैसेज मिला। आई एम राज ढींगरा, ये स्टेट मेरा है। हमें पता चला है कि आप कभी कभी इस स्टेट में ट्रक या टेम्पो को पार्क करने की इजाजत देते हैं। जी हाँ, जब से इस स्टेट में आग लगी है तब से स्टेट खाली पड़ा रहता है, इसलिए रात को ट्रक ड्राइवर्स यहाँ पर अपने ट्रक्स खड़े कर देते हैं और सुबह होते ही निकाल के ले जाते हैं। हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं मिस्टर ढींगरा कि 19 तारीख की रात को यहाँ कोई गाड़ी खड़ी थी। 19 तारीख यानी संडे? जी। मुझे याद आया, शायद मूलचंद का टेम्पो यहाँ पर था। जी हाँ, वही मूलचंद, भवन एंटीक्स का मालिक। हम पुराने फर्नीचर में डील करते हैं। अच्छा पूजन जी, 19 तारीख की रात को यानी संडे को आपने मोतीलाल इंडस्ट्रियल एस्टेट में अपना कोई टेम्पो या ट्रक पार्क किया था? जी हाँ, हमें अपने पूना वाले गोदाम में कुछ फर्नीचर भिजवाना था। ये कोई रात के 12 बजे टेम्पो लोड हो गया था और ड्राइवर को सुबह सुबह ही पूना निकलना था, इसलिए हमने टेम्पो को वहाँ पार्क करा दिया। तो इसका मतलब वहाँ पे टेम्पो था। अच्छा मूलचंद जी, आप उस टेम्पो का नंबर, उसके ड्राइवर का नाम और अपने पूना वाले गोदाम का एड्रेस दे सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। एक मिनट। जी हाँ, ये लीजिए। गाड़ी का नंबर है MH02 D2430 और ड्राइवर का नाम है नकुल और क्लीनर का नाम है कैलाश। और ये रहा हमारे पूना गोदाम का एड्रेस। मैं अभी वहां कांटेक्ट करता हूं, वो लोग आपकी पूरी मदद करेंगे। थैंक यू सर, मैं पूना पुलिस को उस टेम्पो के बारे में इन्फॉर्म कर दूं? नहीं, तुम खुद पुना जाओ और जैसे कुछ पता चले मुझे इन्फॉर्म करना। ओके सर।
D2430। फेलिक्स, टेम्पो तो यही है। इसका मतलब गोली इसी में होगी। फेलिक्स चेक करो, अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, हर तरफ गोली यहीं पे होनी चाहिए, इसी टेम्पो में। कहीं ना कहीं तो होगी। फेलिक्स, इस तरह से चेक करो। फ्रॉम CID। तुम्हारे मालिक ने फोन किया होगा कि हम यहाँ आने वाले हैं। इस टेम्पो का ड्राइवर और उसका क्लीनर कैलाश दोनों कहाँ हैं? बुलाओ उन्हें। अरे नकुल, अरे कैलाश, अरे बाबा, साहब आए। आइए। नमस्कार साहब। मालिक ने कहा था कि देखो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। 19 तारीख की रात को तुम मोतीलाल इंडस्ट्रियल एस्टेट में थे? हाँ साहब, उस रात हम लोग वहीं थे। रात को 3:30 बजे भी? वो बात दरअसल ये थी साहब कि हमें निकलना तो सुबह 5 बजे था, लेकिन हम लोग पहले ही निकल लिए 3:30 बजे। क्यों साहब, आप वो जो गोली की आवाज आई थी उसके बारे में जानना चाहते हैं? तुम जानते हो उसके बारे में? बताओ। साहब, हमसे गलती हो गई। हम लोग डरे हुए थे साहब, हमारी समझ में नहीं आया था हम क्या करें, इसलिए हम निकल लिए साहब। देखो, सोच के बताओ, उस रात क्या हुआ था? साहब, टेम्पो तो था ही, मैं आगे सोया था और ये पीछे फर्नीचर के साथ। साहब, उस रात गर्मी ज्यादा थी, इसलिए शटर खुला हुआ था। साहब, अचानक मेरी आंख खुली, जैसे कोई आवाज आई हो। क्या हुआ? बहुत जोर की आवाज थी उस्ताद। अरे क्या आवाज थी? ऐसा लग रहा है जैसे कोई गोली चला रहा है। हाँ उस्ताद, कोई गोली अपने को ना लग जाए। हाँ उस्ताद, चलो अपन निकल लेते हैं। हाँ उस्ताद, निकल लेते हैं। हाँ उस्ताद। किसने चलाई, क्यों चलाई, किसके ऊपर चलाई, सब हमें कुछ नहीं मालूम। तुमने बताया कि पहली गोली की आवाज बहुत जोर की थी। हाँ साहब, ऐसा लगा जैसे बहुत ढंग की आवाज आई। अच्छा, कहीं गोली टेम्पो में तो नहीं लगी? फ्रेडरिक्स, कुछ पता चला? सर, गोली किधर भी नहीं। गोली टेम्पो के अंदर भी नहीं? अंदर भी नहीं। शटर तो खुला हुआ था और अंदर फर्नीचर था, कहीं गोली। वो मुंबई से जो फर्नीचर लेके आए वो कहाँ पर है? ये साहब, यही सारा? ये साहब, बस। फ्रेडरिक, सर, कम ऑन, फर्नीचर का एक एक पीस चेक करो। सब ये भी। गोली यही कही है? जी। इसमें भी है? हाँ सर, जी। बेगुनाही का सबूत। गोली मिल गई? ग्रेट वीरेन, ग्रेट। इसका मतलब है दया निर्दोष है, हमारा ऑफिसर निर्दोष है, हैं? हाँ हाँ हाँ, तुम जल्दी से वापस आ जाओ। ओके ओके। जल्दी से ये खुशखबरी दया को देनी चाहिए। अब दया को उसका बैच वापस मिल जाएगा, उसकी गन भी वापस मिल जाएगी।
एसीपी प्रद्युमन। सर मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, कहीं दया कुछ कर ना रहा है। सर, मैंने हमेशा अपनी ड्यूटी को एक अच्छे और ईमानदार पुलिस ऑफिसर की तरह निभाया है। लेकिन अब मैं इस जिल्लत की जिंदगी जीने से बेहतर मर जाना चाहता हूं। मैं अपनी जिंदगी को खत्म कर रहा हूं। दया। मैंने ही गोली चलाई, बंदूक को गाड़ी में फेंक दिया और आपके ऑफिसर को फंसा दिया। आनंद क्यों मर गया? ये भी कोई उम्र थी उसकी मरने की? 25 साल का था सिर्फ। वो तो मेरे साथ आना भी नहीं चाहता था। मैंने ही जबरदस्ती की और उसको अपने साथ ले गया। मैंने सोचा किसी दूसरे को साथ में लेकर जाऊंगा तो चोरी का माल बांटना पड़ेगा, इसलिए मैं अनंत को साथ में ले गया और वो मर गया। आपके अफसर ने उसे मार दिया। आपके अफसर ने नहीं, असिस्टेंट इंस्पेक्टर दया ने सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाई है। तुम्हारे भाई को उसने नहीं मारा, तुमने मारा है। बकवास नहीं, सच है। तुम जबरदस्ती अपने भाई को चोरी करने के लिए अपने साथ ले गए। वो जाना नहीं चाहता। दूसरी बात, जब उसे गोली लगी तब तुम उसे डॉक्टर के पास नहीं ले गए, क्योंकि तुम्हें अपने पकड़े जाने का डर था। तुमने आनंद को मारा है, तुमने। सुधाकर सर, ले जाओ इसे। चलो उठो। देखो दया, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ
उसके लिए हम सभी को काफी बुरा लगा है, लेकिन एक बात ध्यान में रखो, ये हम में से किसी के साथ भी हो सकता है। हमें समाज को भी जवाब देना पड़ता है। तुम्हारा कार्ड और रिवॉल्वर लेते समय मुझे कितना दुख हुआ ये मैं बयान नहीं कर सकता, मगर क्या करें, करना पड़ता है। ये लो तुम्हारा कार्ड एंड वेलकम बैक। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।